हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पाक्षिक प्रश्न पत्र दिसंबर, यानी कि क्लास 12th वालों का जो हिंदी का पाक्षिक प्रश्न पत्र मिला है आपका दिसंबर का, तो वो हम इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन इसका बताएंगे। और साथ में अगर आपको और सब्जेक्ट के आंसर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बताएं कि आपको किस और सब्जेक्ट के पाक्षिक प्रश्न के उत्तर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्लास 12th हिंदी, ठीक है, जो आपका दिसंबर में पाक्षिक टेस्ट मिला है, इसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका पूरा 30 नंबर का है, पूरा आंसर हम आपको बताएंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए जो पहला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 4 आपसे चॉइस मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है अक्षय का अर्थ है, तो इसका आपका आ जाएगा ख वाला ऑप्शन, कभी समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका गुजराती कविता और साहित्य को नया स्वर देने वाले कवि हैं, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा सेकंड का क वाला ऑप्शन है राइट आंसर, उमा शंकर जोशी। तो हमने जो राइट वाले ऑप्शन है सिर्फ वही लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन है रुबाइयों में रस है, तो रुबाइयों में देखिए कौन सा रस है, तो इसमें आपका क्या वाला आंसर आ जाएगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, तो देखिए पत्रकारिता का मूल तत्व है नई सूचनाएं प्रदान करना। तो यहाँ पे जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे 4 नंबर के, चारों के आंसर हमने बता दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 1 का ही जो ख वाला क्वेश्चन पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो देखिए ये भी 4 नंबर में आपसे 4 खाली स्थान पूछे गए, तो इनके आंसर भी हम आपको बता देते हैं। पहला है छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने समय को डैश माना है, तो देखिए इसमें आ जाएगा आपको किसान, ठीक है, क्योंकि कवि ने खुद की तुलना किससे की है, किसान से की है। उसके बाद सेकंड है रस की पुतली से तात्पर्य है, तो देखिए राखी बांधने वाली बहन आ जाएगा इसमें, ठीक है, राखी बांधने वाली बहन या फिर राखी बांधने वाली आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसको कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका पत्रकारिता। और नेक्स्ट है लो का देना शब्द, तो इसमें आ जाएगा ग्रामीण शब्द। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है, सभी आंसर्स हम बताएंगे। 8 400 400 400। तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए ये नंबर, चाहे आपका क्वेश्चंस मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने नंबर में आपको 8 400 400 400 नंबर जो ऐड करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर। क्लास 6 से 12 IIT मेन एडवांस सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए है। तो अभी जाइए, देर किस बात की, अपना सवाल व्हाट्सअप करें और सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए उसके बाद आ जाता है आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अब प्रश्न 2 से 2 नंबर का है, ये रुबाइयाँ छंद किसे कहते हैं। तो 2 नंबर के अंदर इसका मीनिंग लिखना है कि रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी कि काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। तो ये आपका हो गया 2 नंबर के लिए रुबाइयाँ छंद किसे कहते हैं। चाहे तो आप इसमें एक उदाहरण भी दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्षण का बीज से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिए इसमें कवि कहना चाहता है कि मानव मन में उत्पन्न होने वाले भाव सदा एक समान नहीं रहते, वे पल पल बदलते रहते हैं। वे तो जीवन की आपाधापी से उत्पन्न विचारों में से समय निकलते हैं और कवि के हृदय को कविता रचने की प्रेरणा दे जाते हैं। क्षण भर के लिए मन में उत्पन्न भाव कागज पर कविता के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए ये भी 2 नंबर के लिए इतना आंसर आपका काफ़ी है। और अगर आपको इंग्लिश का पाक्षिक टेस्ट के आंसर चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, और उसके साथ पूछा गया था इसमें कि जो भारत में है जो वर्तमान में, तो कौन कौन से समाचार पत्र इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। तो देखिए पहली लाइन में हमने इंटरनेट पत्रकारिता का मीनिंग लिखा हुआ है क्योंकि 2 नंबर में पूछे। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो उन्होंने पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में इंटरनेट पर कौन से समाचार उपलब्ध है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर है जो इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, जैसे कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। तो आपको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे ये लिख देंगे, तो ये 2 नंबर के लिए हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 3 नंबर के लिए, कवि ने खेत की तुलना कागज से क्यों की है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे कवि अपने कवि कर्म को किसान के कर्म के समान बताना चाहता है, अर्थात कवि की रचना खेती करने जैसी, इसलिए कवि ने खेत की तुलना जो है कागज से की है। तो इसलिए उसने कवि ने कागज को पन्ने का छोटा चौकोना भी कहा है। तो ये आंसर आप पूरा इसमें लिख देंगे।
तो 3 नंबर के लिए आपको ये लिखना है 3 नंबर के हिसाब से। तो आप ये पूरा लिख देंगे इसमें। जिस प्रकार खेत में बीज बोकर उसमें पानी और रसायन दिया जाता है, उसी प्रकार कागज के पन्ने पर कवि के संवेदनशील भाव शब्दों का सहारा पाकर अभिव्यक्त होते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां अब आ जाता है आपका नेक्स्ट। तो देखिए इसमें भाव सौंदर्य पूछा गया है। यही वाली आपकी पंक्ति दी गई है, आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है गोद भरी। तो देखिए यहाँ से जहाँ पे ये उत्तर लिख रहा है यहीं से आपको लिखते हुए स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट लिखना है आपको, इस पद्यांश में कवि ने माँ द्वारा अपने बच्चों को झूला झुलाने और उछाल उछाल कर खिलाने का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, बच्चे को चांद का टुकड़ा कहना माँ के प्यार की व्यंजित को दर्शाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, चौथा, तो यहाँ पे 8 पॉइंट दे रखे, तो 8 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। तो देखिए रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा रूपक अलंकार की भी योजना हुई है। चौथा पॉइंट, लोक का देना में ग्रामीण संस्कृति का सुंदर प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में दृश्य बिंब की सुंदर योजना हुई है। सहज सरल तथा प्रभावमय हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे 8 में से आप कोई से भी पॉइंट लिख सकते हैं, सारे भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बगुले के पंख कविता के सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर के लिए था। तो इसमें चॉइस में भी पूछा गया था एक पत्रकारिता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर दिया है 5 नंबर के लिए, और ये पूरा 1-1.5 पेज का आराम से बन जाएगा आपका। तो आप ये 5 नंबर के लिए लिख सकते हैं। तो देखिए बगुले के पंख कविता में सहज और स्वाभाविक सुंदरता है। उसका भाव पक्ष जितना सुंदर है उतना ही कला पक्ष भी प्राकृतिक सौंदर्य का एक अनूठा प्रयोग है। इसमें सायकाल को काले बादलों के मध्य आकाश में बगुले पंक्तिबद्ध होकर विहार करते हैं, जिसका कवि चित्रण करता है। तो आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। अगर कोई वर्ड आपको दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब उसका आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक निबंध लिखना है, एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। तो 3-4 टॉपिक दे रखे हैं, तो हमने इसके ऊपर ही लिखा है, क्योंकि कोरोना वायरस के ऊपर आपका एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप चाहे तो ये जो स्लोगन लिख रहे हैं इनमें से सिर्फ स्टार्टिंग की 2 लाइन लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपको बताना है वायरस क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के और इसके अंदर का ब्लू पेन से लिख सकते हैं। तो 5 नंबर में 2-2.5 पेज का ये आपका आराम से बन जाएगा, 3-1 पेज का। उसके बाद सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग है कोरोना वायरस क्या है। तो ये आप बता देंगे कोरोना वायरस क्या है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, और नेक्स्ट क्या है इस बीमारी के लक्षण। तो आप लक्षण बता देंगे। तो आप ये मतलब कोरोना वायरस टॉपिक ऐसा अगर एग्जाम में आता है, आप खुद से भी बना के इसे कितना मतलब काफ़ी लेंथी अच्छे से बना सकते हैं, जिससे आपको 4.5 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे आराम से। उसके बाद यहाँ पे विश्व संगठन के बारे में बता दिया है, और कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये क्लास 12th का जो आपका हिंदी का पाक्षिक टेस्ट था दिसंबर का, उसके आंसर हमने बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको किस और सब्जेक्ट के आंसर चाहिए। और अगर आपको इस सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो PDF का लिंक आपको आप गूगल या क्रोम पे सर्च कर सकते हैं। hcwriting.com के नाम से हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो वहाँ पे आपको सभी असाइनमेंट के PDF जो है अवेलेबल कराए गए, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम के भी, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।